अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हम लोगों ने 4.1 से आई होप 4.7 तक कर लिया था और आज हम लोग 4.8 और 4.9 न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि 4.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। तो 4.8 न्यूमेरिकल ये कहता है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg, 2 ब्लॉक्स हैं जिनका एक का मैस है 5 kg और एक का मैस है 3 kg। mass of first block M1 equals to 5 kg, mass of second block M2 equals to 3 kg। ठीक है, डायग्राम में साथ एक बनी हुई है, डायग्राम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ये ब्लॉक है 5 kg का, ये स्ट्रिंग के साथ हैंग हुआ है, और एक इसी के साथ एक स्ट्रिंग हैंग हुआ है, स्ट्रिंग के साथ एक और ऑब्जेक्ट हैंग हुआ है जिसका मास है 3 kg। तो एक यहाँ से इस तरीके से है और हम लोगों ने इसकी टेंशन फाइंड करनी है T1 और इसकी टेंशन फाइंड करनी है T2। ठीक है, तो टू फाइंड में यही है, हमें जो उसने फाइंड करने को कहा है वो यही कहा है कि दो मैसेज हैं, एक सपोर्ट के साथ हैंग हुआ है, इस तरीके से दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन फाइंड करो, दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन फाइंड करो। टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग T1, टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग T2। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम लोग T1 फाइंड करें, अगर हम लोग T1 फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों के सामने है कि अगर हम लोगों ने T1 फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये T1 है, इस जगह पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो नजर आ रहा है, इस ब्लॉक की वजह से तो हो ही रही होगी, लेकिन इस ब्लॉक की वजह से भी हो रही होगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के साथ ये वेट अटैच है और इस वेट के साथ ये स्ट्रिंग को ये वेट भी अटैच है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर इन दोनों का वेट लग रहा होगा। तो इस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट mg यानी कि इस बड़े ब्लॉक का वेट W1 प्लस W2, इन दोनों का वेट ऐड करेंगे। तो T1 फाइंड होगा, वेट का फॉर्मूला होता है mg, W1 का फॉर्मूला क्या है, मास क्या है m1 और g फॉर्मूला होता है mg, और W2 का क्या है m2g। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, g की वैल्यू क्या होती है आपको हमें पता है 10, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 और g की वैल्यू क्या होती है 10 हमें पता है। हम लोग यहां पे न्यूमेरिकल के अंदर खुद से लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ g होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, T1 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, तो 50 प्लस 30 80 न्यूटन। यानी कि जो ये फर्स्ट स्ट्रिंग होगा इसके ऊपर जो टेंशन लगी होगी दैट विल बी 80 न्यूटन, वो क्या होगी 80 न्यूटन होगी। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की टेंशन की, अब बात करते हैं बेटा इस स्ट्रिंग की टेंशन की। तो इस स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर इस वेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन पड़ रही है वो इस वेट की वजह से पड़ रही है। तो हम ये लिखेंगे कि T2 सिर्फ इस वेट की वजह से W2 के इक्वल होगा, यानी कि जितना वेट इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो M2G, M2 कितना होता है बेटा, कितना है 3 दिया हुआ और G की वैल्यू क्या है 10, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 13 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास T2 भी निकल आएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहां से मैंने दोनों की टेंशन निकाल ली। मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि जब ये वाली टेंशन निकालनी थी तो इस स्ट्रिंग के नीचे ये दोनों वेट्स थे, दोनों ब्लॉक्स थे, तो इस स्ट्रिंग के लिए मुझे दोनों ब्लॉक्स का वेट ऐड करना पड़ा, क्योंकि इस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लग रही है वो इन दोनों की वजह से लग रही होगी। मैंने दोनों को ऐड किया, ठीक है। W1 प्लस W2 M1G M2G लिखा क्योंकि W1G के इक्वल होता है।
m1 की वैल्यू लगाई, g की वैल्यू लगाई, m2 की वैल्यू लगाई, g की वैल्यू लगाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30। 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 80 न्यूटन। ठीक है, फिर बात आती है दूसरे स्ट्रिंग की। अब दूसरे स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ये वाला ब्लॉक काउंट हो रहा है, कंसीडर हो रहा है, इस ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर टेंशन लग रही है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, t2 w2 लिखेंगे और w2 m2g होगा, m2 की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10, 3 into 10 30 न्यूटन। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं 4.9 न्यूमेरिकल की। तो जो आज हम 4.9 तक ही करेंगे, जो 4.10 न्यूमेरिकल है वो जब आपको क्लास में होगा तो हम तभी करेंगे, क्योंकि काफी थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल होता है, डायग्राम बनानी पड़ती है उसकी, तो काफी लेंथी हो जाता है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। और 4.9 में हम लोगों ने 4.9 तक कर लिया, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग न्यूमेरिकल करने लगे दैट इज 4.9, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा पेपर में आया हुआ और देखते हैं कि हमारे पेपर में आता होता है। अब न्यूमेरिकल सुनना बेटा, न्यूमेरिकल में वो कहता है अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। उसने कहा एक नट है जिसको टाइट किया गया, एक नट है जिसको टाइट किया गया है, अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितनी फोर्स के साथ टाइट किया गया, 200 न्यूटन के साथ टाइट किया गया। ठीक है, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, कि उस नट को टाइट करने के लिए कितना लॉन्ग स्पैनर लिया है, कितनी लेंथ है उसकी, यानी कि कितना मोमेंट आर्म है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ जो होगी वो एक ऐसे मोमेंट आर्म वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने आपको बताया था जैसे ही आप लोग सेंटीमीटर को देखते हो तो आप उसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, किस तरीके से कन्वर्ट करते हो, डिवाइडेड बाय 100 करके, एंड दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वो डाटा के अंदर क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद, सॉरी यार, स्टार्ट करूं, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि आपको ये, तो उसने एक कंडीशन दे दी, उसने कहा एक नट है, उस नट को टाइट करने के लिए इतनी फोर्स लगती है, और जिस स्पैनर से आप लोग उसे टाइट कर रहे होते हैं उसका मोमेंट आर्म ये होता है। उसने कहा अगर उस ही नट को लूज करने के लिए, अगर उस ही नट को लूज करने के लिए फोर्स कितनी, 150 न्यूटन फोर्स गिवन हो, कितनी, 150 न्यूटन फोर्स, अगर 150 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो फिर कितने मूवमेंट आर्म का स्पैनर यूज किया जा सकता है, ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुनो। उसने कहा एक नट है, उस नट को हम स्पैनर की मदद से क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, कितनी फोर्स लगा के, 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर, और मोमेंट आर्म कितना है उस पैनल का, 0.1 मीटर। उसने कहा अगर इस ही नट को हम लोगों ने लूज करना हो इतनी फोर्स के साथ, 150 न्यूटन के फोर्स के साथ इसी नट को, तो फिर कितना मोमेंट आर्म चाहिए होगा। अब नट सेम है, एक नट को यहां पे टाइट किया, उसी को लूज करना है, तो लाजमी बात है जितना टॉर्क टाइट करने में लगेगा उतना ही टॉर्क लूज करने में लगेगा। मतलब दोनों की, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों केसेस के अंदर टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। T1 इक्वल्स टू T2। टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द नट इक्वल्स टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू लूजन द नट। टॉर्क रिक्वायर्ड टू लूजन नट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया T1 इक्वल्स टू T2, क्योंकि उसी टॉर्क को हम उसी नट को टाइट कर रहे हैं और फिर उसी नट को लूज कर रहे हैं। टॉर्क का हमारे पास पता है फॉर्मूला होता है F इंटू L, क्योंकि 1 का केस हो रहा है तो फोर्स भी 1 लगेगी, मोमेंट आर्म भी 1 का लगेगा। T2 का केस जब होगा तो फोर्स भी 2 की लगेगी और मोमेंट आर्म भी
L2 का लगेगा। अब वैल्यूज हमारे पास सारी हमने जस्ट पुट करनी है। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय L1 की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर इक्वल्स टू F2 की वैल्यू क्या है 150 मल्टीप्लाई बाय L2। अब L2 के साथ ये वैल्यू 150 की क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 150 ये बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये जो राउंड अबाउट आंसर बनेगा वो बनेगा 13.3 सेंटीमीटर। 13.3 सेंटीमीटर। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअल आंसर ये नहीं आएगा 13.3 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा मीटर में, पॉइंट्स में आएगा। किस में आंसर आएगा पॉइंट्स में। तो फिर हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा ताकि हम सेंटीमीटर में जाएं। जब हम इससे आंसर निकालेंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर राउंड अबाउट आएगा 0.133 सेंटीमीटर मीटर। ये आंसर आएगा हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा 0.133 मीटर। तो अब ये तो मीटर में है लेकिन बुक में आंसर किस में है बेटा सेंटीमीटर में है। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए याद करो जब हमने पढ़ा था सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो डिवाइडेड बाय 100 करते थे। अब हम लोगों ने मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय जब हम इसको 100 से करेंगे तो आंसर बन जाएगा 13.3 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बेटा हमारा कल का लेक्चर होगा वो हम लोग उसको चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन को डिटेल स्टडी करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम लोग आइजैक न्यूटन की जितनी थ्योरी थी ग्रेविटेशन के बारे में, हमारा जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मून जो है वो अर्थ के किस तरीके से इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, हमें जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है लेकिन ये मोबाइल को मैं अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, ये सामने कैमरा लगा हुआ है इसको मैं अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा लेकिन जमीन मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ये सारे कंसेप्ट जो हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर हम उनको भेजते हैं, कैसे भेजते हैं क्या होता है वो सारा हम लोग जिस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। मैस ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पूरे अर्थ का मैस कितना है। ठीक है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और आप लोगों को मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।